अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आकिब लीक्स में आपको खुशामदीद। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से एक अहम अपडेट है और वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टॉप 3 क्रिकेटर्स हैं। जब मैं टॉप 3 क्रिकेटर्स का नाम लेता हूं तो ऑटोमेटिकली आपके जहन में नाम आते होंगे, और वो कौन से हैं? वो है बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी। तो तीनों टॉप क्रिकेटर्स को ग्लोबल टी20 जो कि कनाडा में होनी थी 25 जुलाई से, उसके लिए एनओसी देने से इनकार कर दिया। यानी कि उसके लिए बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो रोक दिया गया है उस सीरीज लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से वो जो सर्जरी वाला मामला था, या सर्जरी का जो लफ्ज यूज किया गया था मोहसिन नकवी साहब की तरफ से, वो सर्जरी छोटी छोटी चीजों में अब हो रही है। लीग जो है उन्होंने पाबंदी लगा दी, एनओसी नहीं दिया, डोमेस्टिक लाजमी करार दे दिया है। और साथ ये कहा है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि ये तीनों क्रिकेटर्स तीनों फॉर्मेट के हमारे प्लेयर्स हैं, यानी कि टेस्ट मैच भी खेलते हैं, वनडे भी खेलते हैं और टी20 भी खेलते हैं। तो इनकी इनकी जो है वो वर्कलोड मैनेजमेंट और इनको जो है फिजिक, इनकी फटीक और इनकी जो है वो इनको इंजरी से बचाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया है कि तीनों को एनओसी नहीं मिलेगा। अच्छा, अब मैं आपको आगे जाके बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बताऊंगा, इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि इन तीनों को एनओसी क्यों नहीं दिया गया। ये मैं आपको पहले प्रेस रिलीज पढ़ के सुनाता हूं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इन तीनों के लिए जारी की गई, और फिर बाद में बताता हूं कि किस किस क्रिकेटर्स को एनओसी दे दिया गया है। अब आपने ये माइंड में रखना है कि 3 क्रिकेटर्स को एनओसी नहीं दिया, और किन क्रिकेटर्स को एनओसी दिया है वो मैं आपको वीडियो में जाके बताता हूं, लेकिन मैं आपको पहले प्रेस रिलीज पढ़ के सुनाऊं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ग्लोबल टी20 के लिए खिलाड़ियों की एनओसी की दरखास्तों पर दर्ज झेल अपडेट जारी किया है, जो रवा माह के आखिर में कनाडा में खेली जाएगी। पीसीबी को बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी की जानिब से एनओसी की दरखास्तें मसूल हुई थी, यानी कि दरखास्तें दी गई थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की गैर मामूली मसरूफियात और इन तीनों खिलाड़ियों और सिलेक्शन कमेटी से मुशावरत के बाद इन तीनों क्रिकेटर्स को एनओसी जारी ना करने का फैसला किया है। यानी कि तीनों क्रिकेटर्स को कॉन्फिडेंस में लिया, सिलेक्शन कमेटी से बातचीत की और इन तीनों को मना कर दिए। याद रहे कि अगस्त 2024 से मार्च 2025 के अरसे में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 9 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। इसके अलावा इसे आइंदा साल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलनी है, जिसका इनेकाद पाकिस्तान में होना है। इसी तरह पाकिस्तान इस अरसे में 9 टेस्ट, 14 वनडे और 9 टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेलेगा। तीनों क्रिकेटर्स तीनों फॉर्मेट के क्रिकेटर्स हैं और पाकिस्तान को आइंदा 8 माह में इनकी खिदमत दरकार होंगी। अब आप मेरी स्माइल की तरफ देख के सोच रहे होंगे कि स्माइल क्यों कर रहा है। तो ये जो लाइन है ना, तीनों क्रिकेटर्स तीनों फॉर्मेट के क्रिकेटर्स हैं और पाकिस्तान को आइंदा 8 माह में इनकी खिदमत दरकार होंगी। तो मेरे दिमाग में जो है ना वो कुछ बातें घूम रही हैं, वो मैं आपको आगे जाकर बताता हूं कि क्या बातें घूमनी थी। अच्छा जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वर्कलोड मैनेजमेंट पॉलिसी के पेश नजर ये पाकिस्तान क्रिकेट और खिलाड़ियों के बेहतरीन मुफाद में है कि ये खिलाड़ी कनाडा में होने वाले इवेंट को छोड़ दें, ताकि वो सीजन के लिए अपनी बेहतरीन जहनी और जिस्मानी शक्ल में हो, जिसका आगाज बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज से होगा। इससे कबल पीसीबी ने इसी बुनियाद पर नसीम शाह को दी 100 के लिए एनओसी जारी नहीं किया था। इसी दौरान पीसीबी ने अब वो 4 क्रिकेटर्स जिनको एनओसी दिया है वो जरा सुनिएगा। इसी दौरान पीसीबी ने आसिफ अली, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद नवाज के लिए एनओसी की मंजूरी दी है। चारों खिलाड़ी बुनियादी तौर पर व्हाइट बॉल के क्रिकेटर्स हैं। इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद नवाज सेंटर कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता क्रिकेटर्स हैं। तो जनाब, ये थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज, जिसमें उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि वर्कलोड मैनेजमेंट की पॉलिसी के तहत और तीनों क्रिकेटर्स खेलें पाकिस्तान के लिए, उसके तहत तीनों को एनओसी नहीं दिया। इसका मतलब सबसे पहले पाकिस्तान, जो मोहसिन नकवी साहब ने नारा लगाया था पाकिस्तान क्रिकेटर्स के लिए, पाबंद किया था उनको कि सबसे पहले पाकिस्तान और उसके बाद कोई और, तो वो अमली जामा पहना दिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, और तीनों को जो है वो एनओसी नहीं दिया। और इनको कहा गया है कि पॉइंट चुप करके पाकिस्तान की क्रिकेट खेलो,
ये अब मैं आपको बताता हूं कि एनओसी क्यों नहीं दिया। देखें जो वर्ल्ड कप में हमारी परफॉर्मेंस थी उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट में काफी जो है वो रद्दोबदल की आवाजें आ रही थी। मैंने आप मेरे पिछले भी व्लॉग उठा के देख लें, मैंने उस वक्त कह दिया था कि अगर कोई सोच रहा है ना सर्जरी के सर्जरी में सारा जिस्म ही तब्दील कर देंगे तो ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ छोटी छोटी चीजें होंगी, उसको मैनिपुलेट ज्यादा लोग करेंगे लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको मैनिपुलेट नहीं करेगा। और ये छोटी छोटी चीजें यही हैं, डोमेस्टिक खेलने का पाबंद कर रहे हैं, फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा हर 3 माह बाद जो है फिटनेस टेस्ट होगा। अब जो है लीग भी आपको ग्लोबल T20 लीग में भी एनओसी नहीं दे रहे। मजे की बात बताऊं, शाहीन शाह अफरीदी जो फास्ट बॉलर है उनको वो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में खुद रेस्ट लेंगे। बजाहिर यही लग रहा है कि उनके हाथ जो है वो मतलब बाप बनने वाले हैं वो, तो वो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में खुद रेस्ट ले लेंगे। शाहीन शाह अफरीदी टोरंटो नेशनल्स की तरफ से उन्होंने ग्लोबल T20 खेलनी थी, जबकि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने वैनकूवर नाइट्स की तरफ से जो है वो खेलनी थी। अब वैनकूवर नाइट्स में मोहम्मद आमिर भी हैं, आसिफ अली भी हैं, तो अब 2 खिलाड़ी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ये तो नहीं खेलेंगे। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक मैसेज है प्लेयर्स को कि सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से खेलें फिर आए। ये एक छोटी सी ना आप कह सकते हैं ये छोटी सी सजा भी है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को कि ये जो वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दी, फिर उसके बाद जो खबरें आई शाहीन शाह अफरीदी के बारे में, तो ये छोटी सी आप सजा समझ लें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि ये छोटी सी सजा है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि पॉइंट चुप करके खेलो, कोई एनओसी नहीं मिलना, पैसा कमाएं, अच्छी बात है कमाएं, लेकिन अभी सीजन चल रहा है, सबसे पहले पाकिस्तान। अच्छा अब वो 4 क्रिकेटर्स को जो दिया ना, मोहम्मद आमिर वो टेस्ट मैच में नहीं है, मोहम्मद नवाज टेस्ट मैच में नहीं है, आसिफ अली टेस्ट मैच में नहीं है, इफ्तिखार अहमद टेस्ट मैचेस में नहीं है, उन चारों को गो अहेड दे दिया, ग्रीन सिग्नल दे दिया कि ठीक है आप जाके खेल सकते हैं, लेकिन इन तीनों को यहीं पे रखा है। अब वो ये बातें दम तोड़ गई, वो जो बातें कर रहे थे कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को रेस्ट करवाएंगे, तो वो नहीं होगा। हाँ शाहीन शाह अफरीदी का, जिसका मैंने आपको बताया कि शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट करवाया जाएगा, बल्कि वो शायद खुद भी रेस्ट ले लें, तो शाहीन शाह अफरीदी बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज में रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान लाजमी खेलेंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अपडेट ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से प्लेयर्स को मैसेज दे दिया गया है कि सबसे पहले पाकिस्तान प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, फिर लीग की तरफ से आए। तो ये मैसेज है समझने वालों के लिए और समझना बहुत जरूरी है। तो ये थोड़ी सी छोटी सी अपडेट थी पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो जरा कमेंट सेक्शन में आप भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये सारा मामला। क्या आपको लगता है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक छोटा सा मैसेज और छोटी सी सजा दी गई है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि क्रिकेट और स्पोर्ट्स की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो इसी बात के साथ आज की व्लॉग से इजाजत चाहता हूं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।